हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल और इजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो थोड़ा अलग है एंड काफी यूनिक भी है। देखो, हर ट्रेडर का अपना स्टाइल होता है और जो अप्रोच मैं यूज करता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन सिंपल है और बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्ट्रेटजी को मैंने खुद एक्सटेंसिवली बैक टेस्ट किया है और मैं इस पर रेगुलर ट्रेडिंग भी करता हूँ। रिजल्ट्स और विन रेट दोनों ही काफी इंप्रेसिव रहा है। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा लिक्विडिटी स्वीप और ऑर्डर फ्लो एनालिसिस पर, स्पेशली फेयर वैल्यू गैप के साथ। हम देखेंगे कि 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट पर कैसे क्विकली ट्रेड लेना चाहिए, प्रॉफिट कैसे बुक करना है और रिस्क को स्मार्टली कैसे मैनेज किया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसी वीडियो में कवर होगा। सो गेट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू एंड टेक योर ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। ऑर्डर फ्लो एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम नहीं बल्कि हायर टाइम फ्रेम पर भी बायस एंड कंटेक्स्ट डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। इसके साथ हम बाद में चार्ट में जाके लिक्विडिटी स्वीप्स को भी आइडेंटिफाई करना देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम ऑर्डर फ्लो एंड लिक्विडिटी स्वीप एंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। साथ में हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके हमें कैसे बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। एंड फाइनली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर फ्लो का यूज करके कैसे हम एंट्री लेंगे, ये तो हमारे लिए मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अभी ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं। अल्टीमेटली ऐसे समझो कि जब भी प्राइस अपने कोई प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए एक प्राइस लेग क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक लो दिख रहा है एंड यहाँ पे एक हाई दिख रहा है, तो अल्टीमेटली इस लो से इस हाई तक हमारे पास एक प्राइस लेग है जो कि एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए क्रिएट हुआ है। तो ये जो लेवल है दैट इज द ऑर्डर फ्लो लेवल एंड यहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। एंड ऑर्डर फ्लो जिस प्राइस लेग के अंदर क्रिएट हो रहा है उसके साथ अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल है। अभी ऑर्डर फ्लो आपको ऐसे भी दिखेगा कि जैसे कि यहां से एक लो है एंड यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ है एंड इस लो से हाई के बीच प्राइस ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो ये जो लेवल है ये ऑर्डर फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि टोटल एरिया को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, लेकिन ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा अगर डीप रिट्रेस करता है तो लोअर टाइम फ्रेम पर और भी ज्यादा हाई कंफर्मेशन की जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है, यहाँ से प्राइस फिर से रिएक्ट करके फिर से न्यू ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक किया एंड इस प्राइस लेग के अंदर चाहे वो एक कैंडल से क्रिएट हो, दो कैंडल से क्रिएट हो या उससे भी ज्यादा कैंडल से क्रिएट हो, अल्टीमेटली अगर प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है एंड एक प्राइस लेग क्रिएट करता है दैट वुड बी कॉल्ड द ऑर्डर फ्लो लेवल एंड इस प्राइस लेग को हम ऑर्डर फ्लो लेग भी बोलते हैं। एंड इसी लेग के अंदर हमें अपना एंट्री भी लेना है। अल्टीमेटली ये सिर्फ हम एंट्री के लिए नहीं, हायर टाइम फ्रेम बायस को समझने के लिए भी यूज करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप कर रहा है, मतलब ऑर्डर फ्लो के साथ फेयर वैल्यू गैप कोइंसाइड करने के बाद इन एरियाज के ऊपर प्राइस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब आप अगर एंट्री लेते हो तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल एंट्री माना जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है एंड एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है विद द फेयर वैल्यू गैप, तो उसको हम बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। एंड अगर प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है एंड एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है तो उसको हम बेरिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा कि फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी नहीं है ऑर्डर फ्लो के केस में। विदाउट फेयर वैल्यू गैप भी प्राइस ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप होता है तो उसको हम हाई प्रोबेबल ऑर्डर फ्लो कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि आपको पता है कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है, मतलब अगर यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो के साथ फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से आपको कोई भी कैंडल रिजेक्शन शो कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस अपने आप को अपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ जो कि स्विंग हाई के ऊपर प्रेजेंट है उस लेवल तक प्राइस जरूर मूव करेगा। यहाँ पे भी सेम तरीके से अगर प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर डाउनसाइड रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस डाउनसाइड मूव करेगा इस लेवल से टू द स्विंग लो पॉइंट जहां पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है। एंड इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, चाहे वो अपोजिंग स्विंग हाई हो या चाहे अपोजिंग स्विंग लो पॉइंट हो। एंड ये कंसेप्ट हायर टाइम फ्रेम पे हमें बायस डिसाइड करने में हेल्प जरूर करेगा। वैसे अगर आप फेयर वैल्यू गैप को और भी डीपली और सिस्टमेटिकली समझना चाहते हो तो आप हमारा एफवीजी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ऑर्गेनाइज नोट्स, एक्सक्लूसिव इंडिकेटर्स, लाइव सेशंस और एक एक्टिव कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। अभी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के केस में हम 1 आवर हायर टाइम फ्रेम के साथ 5 मिनट फॉर द एंट्री यूज करेंगे एंड 15 मिनट को हायर टाइम फ्रेम कंसीडर करते हुए 1 मिनट पे एंट्री लेंगे।
ये मैंने स्कैल्पिंग के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड किया है, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आप ऐसे टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके भी अपना ट्रेड कर सकते हो। कंसेप्ट सेम रहेगा, टाइम फ्रेम आप जैसे अलाइनमेंट करोगे आप उस तरीके का ट्रेड भी ले पाओगे, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो या इंट्राडे हो या स्कैल्पिंग हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के चार्ट के साथ, बाद में इंडियन मार्केट के लिए बैंक निफ्टी या सेंसेक्स भी डिस्कस करेंगे। हालांकि जो कंसेप्ट है वो हर एक चार्ट में सेम तरीके से काम करता है, आप कोई भी चार्ट या इंस्ट्रूमेंट पे ये सेम स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ये जो लेवल है इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करते हुए यहाँ पे मूव किया है। तो यहाँ पे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे एक बियरिश ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये जो लेवल है ना ये एक लो है, ठीक है। इस लो को ब्रेक करते हुए प्राइस ने डाउन साइड मूव किया है एंड यहाँ से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक एक ऑर्डर फ्लो लेग है। इस प्राइस लेग ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बियरिश ऑर्डर फ्लो लेग ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप के साथ एक फिर से न्यू प्राइस लेग क्रिएट किया था। यहाँ पे ये वाला एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो अल्टीमेटली प्राइस यहां से यहां तक एक प्राइस लेग क्रिएट किया है। हालांकि यहाँ पे कोई भी हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्राइस ट्रैप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बियरिश ऑर्डर फ्लो भी है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है। प्राइस को कोई भी एक साइड पे एक फिर से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना होगा। अगर प्राइस इस लेवल से रिएक्ट करते हुए फिर से डाउन साइड कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो हम समझ जाएंगे कि डाउन साइड जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो कि प्रीवियसली क्रिएट हुआ था वहां से रिएक्ट करने के बाद प्राइस ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे क्रिएट कर दिया एंड ऑल्सो प्राइस ने इस हाई को भी ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने इस हाई को जब भी ब्रेक किया तभी हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो लेवल क्रिएट हुआ। वो कहां से क्रिएट हुआ, आप अगर देखो तो यहां से यहां तक, ठीक है, ये जो लेवल है यहां से यहां तक एक्चुअली ऑर्डर फ्लो पूरा क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये हाई से ये लो तक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ आपको देखना है अगर फेयर वैल्यू गैप इस हाई के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बॉडी से मार्क करना है। अभी बॉडी मतलब हायर बॉडी से, ऑब्वियसली मोमेंटम बुलिश है तो हायर बॉडी से ही आपको मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे विक के साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा था इसलिए हमने विक के साथ मार्क किया। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हमने क्या किया, बॉडी से मार्क किया। लेकिन बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हमारे पास ये दो लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्राइस फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्ट कर सकता है, प्राइस ऑर्डर फ्लो से भी रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट करके कहां तक प्राइस जा सकता है वो कैसे डिपेंड होगा, पहला टारगेट आपका यहां तक होगा, उसके बाद आपका यहां तक टारगेट होगा एंड फाइनली इस हाई तक आप टारगेट कर सकते हो। अभी अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करते हो तो आपको पहले तो वेट करना है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर अप्रोच करे। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइस जब इस लेवल के ऊपर अप्रोच किया है एंड प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, प्राइस ने यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो लेग क्रिएट किया, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस लेवल से इस लेवल तक, मतलब इस लो से इस हाई तक प्राइस ने एक न्यू प्राइस लेग क्रिएट किया। प्राइस ने प्रीवियस हाई का भी ब्रेक किया, यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था एंड यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी है। तो अल्टीमेटली इस फेयर वैल्यू गैप के साथ आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली एंट्री कर जाते तो इस लेवल के ऊपर आप अगर डायरेक्टली एंट्री लेते तो आप मिनिमम यहाँ तक तो इजीली 1:3 के आसपास टारगेट कर ही सकते थे, मतलब ये तो मिनिमम टारगेट है। लेकिन अगर मैक्सिमम टारगेट की बात किया जाए तो अल्टीमेटली यहाँ तक आप अपना टारगेट ले सकते हो। फाइनल टारगेट की बात किया जाए तो यहाँ तक इस हाई तक, लेकिन इतना ज्यादा टारगेट की जरूरत नहीं है। 1:3 इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहां तक टारगेट करेंगे तो आप देख पाओगे कि प्राइस इजीली अपना टारगेट को कितना फास्ट, मतलब आप देखो सिर्फ 2-3 कैंडल के अंदर जाके आपका टारगेट हिट करके दे रहा है। हालांकि इस प्राइस लेग के अंदर भी हमें बहुत सारा एंट्री मिल सकता है जो कि हम अपने फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप अपने ट्रेडिंग में बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी बाद में भी आप देख सकते हो कि प्राइस ने और भी ज्यादा फास्ट मोमेंटम के साथ अपना टारगेट देखो कितने जल्दी, मतलब जब आप बायस को समझ लेते हो हायर टाइम फ्रेम पे तब आप देख सकते हो कि प्राइस कितना फास्ट रिएक्ट करते हुए अपना टारगेट दे देता है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट दे दिया है, या अगर हम यहाँ से प्ले करें तो यहाँ तक तो अपना टारगेट अचीव कर ही चुका है प्राइस, ठीक है, यहाँ तक।
ये हमारा फाइनल टारगेट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स है, एंड स्विंग पॉइंट्स मतलब क्या है, लिक्विडिटी से। अगर आपको लिक्विडिटी समझ में आ गया है तो आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये जो एंट्री हमने लिया है ना, एंट्री लेने से पहले भी अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्राइस ने इस लेवल का लिक्विडिटी भी ग्रैब किया है। तो अल्टीमेटली ये लेवल और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल बन चुका है, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक न्यू ऑर्डर फ्लो लोअर टाइम फ्रेम पे भी क्रिएट किया है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो के ऊपर रिएक्ट करने के बाद प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर फिर से ऑर्डर फ्लो क्रिएट करके हमें अपना एंट्री लेने के लिए कंफर्म किया। एंड इसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, इसके बाद भी आपको मल्टीपल एंट्री मिल सकता था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, एक ऑर्डर फ्लो लेग क्रिएट किया, मतलब यहां से लेके यहां तक एक ऑर्डर फ्लो लेग है, एंड इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि यहाँ पे बॉडी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो यहां से फिर से एंट्री बनता। तो इजीली आप यहां से ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या ऑर्डर फ्लो के ऊपर एंट्री ले सकते थे, एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता, एंड अल्टीमेटली आप अपना टारगेट को यहाँ तक इजीली ट्रेल कर सकते हो, जिस केस में आपको 1:7 या 1:8 के आसपास इजीली मिल जाता। अभी अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो दिखेगा, क्योंकि प्राइस ने हाई से लेके लो तक, मतलब ये हाई से लो तक प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए एक प्राइस लेग क्रिएट किया है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिख जाएगा जो कि बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। अल्टीमेटली यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो लिक्विडिटी है जो कि स्विंग लो के ऊपर प्रेजेंट है, इस लिक्विडिटी तक तो प्राइस अपना टारगेट कंप्लीट करेगा ही। एंड अल्टीमेट टारगेट की अगर बात किया जाए तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया है एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए। सो ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो तक हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट पे जाके देखना होगा कि कैसे हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पे पहले हमें वेट करना है कि प्राइस इस लेवल को अप्रोच करे, एंड उसके बाद सिंपली हमें ऑर्डर फ्लो क्रिएट होने का वेट करना है। तो आप देख सकते हो प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया। ये जो छोटा मोटा एक हाई प्राइस ने क्रिएट किया था, इसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो फिर से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर क्रिएट किया। यहाँ पे एक लो है एंड इस लो को ब्रेक करते हुए प्राइस ने डाउन साइड मोमेंटम किया है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे ही ऑर्डर फ्लो के हेल्प से ही हमें एंट्री लेना है, एंड ये ऑर्डर फ्लो लेवल है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लेस करेंगे या फिर हम अपना एंट्री फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ज्यादा स्पेस है। तो हमारे पास ज्यादा स्पेस डाउन साइड नहीं है, इसलिए हम ऑर्डर फ्लो लेवल के ऊपर ही अपना एंट्री को प्लेस करेंगे। एंड यहाँ पे जो हाई दिख रहा है, इस हाई के ऊपर, यहाँ पे जो हाई है इस कैंडल हाई के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है, क्योंकि ये जो कैंडल का हाई है वो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड कैंडल के हाई से अपर साइड पे प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे हमें अल्टीमेटली आप देख सकते हो 1:4 के आसपास इजीली मिल रहा है, तो यहाँ से हम इजीली ट्रेड करके 1:4 अचीव कर सकते हैं। बाद में अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से देखोगे तो प्राइस आपको फिर से एक बियरिश ऑर्डर फ्लो 15 मिनट पे क्रिएट करते हुए दिख जाएगा। अभी अगर आप इस लेवल को देखते हो, पहले मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को डिलीट कर देता हूँ, एंड अगर आप इस लेवल पे देखते हो एक फेयर वैल्यू गैप है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड ऑल्सो प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है वो बॉडी से हम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वीक है ये कोई भी फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, एंड अगर इसको हम फिर से 1 मिनट पे जाके देखेंगे, अगर हम 1 मिनट पे मूव करते हैं तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से डाउन साइड मूव किया है, एंड यहाँ पे प्राइस ने अपना लिक्विडिटी भी ग्रैब किया है जो कि बाई साइड लिक्विडिटी से, एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अल्टीमेटली प्राइस ने यहाँ पे भी फिर से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ग्रैब किया, एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, ओवरऑल इस लेवल पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, एंड यहाँ से अगर आप एंट्री लेते तो अल्टीमेटली यहाँ तक आपका टारगेट इजीली मिल जाता।
एंड यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये जो ट्रेड है थोड़ा सा लो प्रोबेबल ट्रेड है। हालांकि आपको अपना टारगेट जरूर मिल गया है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ आप ट्रेड ले रहे हो। इसी के लिए मैं बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम बायस डिसाइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम बायस को नहीं अच्छे से समझोगे तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छे से अच्छा सेटअप भी फेल कर जाता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के साथ अगर आप चलोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे लो प्रोबेबल सेटअप भी काम कर जाता है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हो तो आपके लिए एक बोनस कंसेप्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे सेंसेक्स के 1 आवर के चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पे एक ऑब्वियस स्विंग हाई क्रिएट किया है। ये जो स्विंग हाई है, इस लेवल को हम बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी प्राइस बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसको हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा कि नहीं, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद ऑर्डर फ्लो के साथ ही कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो बनने का वेट नहीं करना है, जस्ट कोई भी ऑब्वियस स्विंग हाई या लो का स्वीप होने का वेट करना है। एंड आफ्टर स्वीपिंग हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो के साथ ही ट्रेड करना है। सो इफ वी गेट इनटू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, देन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने इस लेवल पर एक बियरिश प्राइस लेग क्रिएट किया, जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए क्रिएट किया। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो का लेवल है एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि इस एंट्री को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइस को रोकने के लिए फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर फ्लो भी है। सो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हो तो अल्टीमेटली आपका एंट्री ऑर्डर फ्लो के ऊपर होगा, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर होगा एंड टारगेट आप अपोजिंग हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी को कर सकते हो। इस केस में आप देख सकते हो आपको एटलीस्ट 1:3 से भी ज्यादा टारगेट मिल रहा है। एंड आप देखोगे कि हर बार की तरह इस बार भी प्राइस बहुत ही स्मूथली, फास्ट एंड क्लियर तरीके से अपना टारगेट को अचीव कर रहा है। सो अल्टीमेटली अगर वीडियो को समराइज किया जाए, आपको हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो या लिक्विडिटी स्वीप मार्क करना है, देन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको फिर से ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करके एंट्री लेना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको ट्रेड लेना है, लेकिन उससे पहले आपको खुद बैक टेस्ट करना है, उसका रिजल्ट देखना है, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके साथ हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ अगर जाओगे, ट्रेंड के साथ अगर आप जाओगे, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। इसके अलावा और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में डिटेल में सीखने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे प्रॉफिटेबल एंड हैप्पी ट्रेडिंग।